राजस्थान के ऊपर आपने कई एनालिसिस देखी, सुनी, पढ़ी है, लेकिन आप मेरे साथ थोड़ी देर बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अशोक गहलोत किस तरीके से अपनी राजनीति की पिच तैयार करते हैं, वो कितने माहिर खिलाड़ी हैं और किस तरीके से वो लगातार अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को बचाते चले आए हैं। ये इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि अशोक गहलोत को ऐसा नहीं है कि पहली बार राजस्थान से दिल्ली बुलाने का प्रयास किया गया हो और सचिन पायलट को ताज देने की कोशिश पहले ना की गई हो। राहुल गांधी की तो ये पुरानी मंशा थी। टीम राहुल गांधी के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य सचिन पायलट माने जाते थे। इस सब के बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी ऐसा लगता है अशोक गहलोत के सामने चल नहीं पाती है, या फिर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत उन्हें दबाव में ले आते हैं। किस तरह का दबाव है, किस तरह की राजनीति है 71 साल के अशोक गहलोत की, ये समझिए। हमारे सहयोगी हैं शशिधर पाठक, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, एक पूरी रिपोर्ट लिखी है, उसमें कई राजनीतिक विश्लेषकों से उन्होंने बातचीत की और कई लोगों से बातचीत का उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है। उनकी वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा जिससे आपको पूरे राजनीतिक समीकरण एक एक करके समझ में आ जाएंगे कि राजस्थान की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, कैसे परवान चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति की पिच पर गुगली फेंकने की कला में माहिर माने जाते हैं। गहलोत सरकार के एक मंत्री का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और यहां ऑपरेशन लोटस नहीं चल पाया, तो इसका पूरा श्रेय राजनीति के धुरंधर अशोक गहलोत को ही जाता है। इसका एक बड़ा कारण गहलोत का बैटिंग से ज्यादा फील्डिंग को बेहतर तरीके से सजाना है। हालांकि अजमेर क्षेत्र के एक वरिष्ठ कांग्रेसी का कहना है कि इस बार उनकी रणनीति में शायद चूक हो गई। गहलोत अपनी फिरकी गेंद में खुद ही उलझते दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने आए थे। 22 तारीख को वो राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मनाने गए थे। इससे पहले अशोक गहलोत ने चुने गए अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जरूरी न होने का बयान दे दिया था। जोधपुर के गहलोत के पुराने मित्र का कहना है कि गहलोत ने तभी हवा में स्पिन गेंद उछाल दी थी। सही बात यह भी है कि वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे। जयपुर में अशोक गहलोत के एक करीबी मित्र रहते हैं, संगीत की दुनिया से जुड़े हैं। उनका भी कहना है कि गहलोत साहब को दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी कम रास आ रही थी। बताते हैं कि गहलोत इसी इरादे से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे, लेकिन उनके बयान देने के तत्काल बाद केरल में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी ने इसका कड़े शब्दों में खंडन कर दिया था। राहुल ने अध्यक्ष पद को लेकर अपनी मंशा भी साफ कर दी थी। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कोई किंतु परंतु नहीं छोड़ा था। बताते हैं कि केरल से जयपुर लौटने के बाद वो भविष्य की फील्डिंग सजाने में जुट गए थे, क्योंकि गहलोत को यह इशारा साफ था कि उन्हें जयपुर का होमवर्क पूरा करके पार्टी अध्यक्ष पद पर नामांकन करना है। कांग्रेस पार्टी के एक पुराने महासचिव कहते हैं कि मैं इसमें बहुत कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कांग्रेस अध्यक्ष को जरूर अशोक गहलोत की तमाम आंख मिचोलियों का अंदाजा रहा होगा। यह बात अलग है कि उन्हें बात इस स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान शायद न रहा हो। वो कहते हैं कि अशोक गहलोत की राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से सम्मानजनक विदाई के लिए इस तरह से राजनीतिक प्रयास हुए थे, लेकिन गाड़ी फंस गई है। वो कहते हैं कि 1.5 साल पहले भी जयपुर से दिल्ली तक काफी कुछ हुआ था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के विश्वास के सहारे अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने समय रहते युवा सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव 2018 का बोझ दे दिया था। भरोसा भी दिया था कि सब ठीक रहा तो राजस्थान की कमान उनके हाथ में रहेगी, लेकिन राजनीति की पिच पर गुगली फेंकने में माहिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के ऐन वक्त पर फिरकी फेंककर सचिन पायलट के सपने पर पानी फेर दिया था। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठकर अशोक गहलोत ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर राजनीतिक पैंतरेबाजी में खेल कर दिया था। नतीजतन जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर से लेकर दिल्ली तक की मीडिया ने सचिन पायलट के मुकाबले अशोक गहलोत के गुण गाने शुरू कर दिए थे। करीब 4 साल पहले अशोक गहलोत के करीबी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास के साथ जयपुर से दिल्ली लौटते समय ही इसकी झलक देखने को मिल गई थी। जयपुर में राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले चंद्रराज सिंघवी ने चुनाव से पहले ही राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी थी। चंद्रराज सिंघवी ने अमर उजाला संवाददाता को भी बताया था कि अशोक गहलोत की बिछाई चौसर का पायलट के पास कोई तोड़ नहीं है। गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में कर लिया है और निर्दलीय तथा बसपा से समर्थक प्रत्याशियों को खड़ा करके अपना रास्ता आसान कर लिया है। मिर्धा परिवार के करीबी राजनीतिक रणनीतिकार का कहना था कि चुनाव का नतीजा आने के बाद कांग्रेस हाईकमान के पास गुंजाइश कम रहेगी। उसी दौरान झुंझुनू के एक वरिष्ठ विधायक ने राजेंद्र व्यास से कहा था कि उन्होंने सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ अशोक गहलोत की नजदीकी को बहुत करीब से देखा है, इसलिए 7 दिसंबर 2018 की शाम तक नतीजे आ जाने का इंतजार कीजिए।
चंद्रा सिंघवी की भी गणना थी कि भाजपा बहुत घाटे में नहीं रहेगी, कांग्रेस पार्टी बहुत फायदे में नहीं रहेगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे। ऐसा न हुआ तो मध्यावधि चुनाव या फिर भाजपा की सरकार बनेगी। सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सचिन पायलट की दो उम्मीदें हैं। एक है राहुल गांधी, जिनसे वो 21 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलकर लौटे हैं। दूसरी उम्मीद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है, जिन्होंने उनके साथ पार्टी में न्याय होने का भरोसा दिया है। सोनिया गांधी भी समझ रही हैं कि भविष्य का नेता पैदा करने के लिए पायलट को आगे करना होगा, जबकि अशोक गहलोत और उनकी राजनीतिक विरासत को सचिन पायलट फूटी आंखों नहीं सुहाते। शांति धारीवाल समेत 1.5 दर्जन मंत्रियों को भी लग रहा है कि पायलट के सत्ता में आने के बाद उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस सभी विधायकों में जयपुर के करीब 46 विधायकों को अशोक गहलोत का धुर समर्थक बताते हैं, जबकि पायलट के साथ खुलकर आने वाले 2 दर्जन विधायक हैं। शेष विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं। हालांकि राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठे कांग्रेसी का कहना है कि दिल्ली के सख्त होने पर अशोक गहलोत के पक्ष में भी केवल 15 से 20 ही रह जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल इसी पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के भविष्य को लेकर क्या फैसला लेती हैं। जयपुर से लौटने के बाद दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने काफी कुछ साफ कर दिया है। अजय माकन ने मीडिया के सामने आकर अशोक गहलोत के समर्थकों के रुख को अनुशासनहीनता बताया है। माकन ने यह बयान सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद दिया है। यह महत्वपूर्ण है। इससे साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जयपुर के घटनाक्रम से संतुष्ट नहीं है और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस आला कमान की नाराजगी साफ झलक रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बुलाया। कमलनाथ भी दिल्ली आए। कमलनाथ पार्टी में राजनीतिक संकट मोचक माने जाते हैं। अशोक गहलोत से उनका रिश्ता ठीक है। सचिन पायलट भी पार्टी के वरिष्ठ नेता का आदर करते हैं। माना जा रहा है कि वो अशोक गहलोत से संपर्क साधकर सम्मानजनक हल निकालने की पहल करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलों पर नजर रखने वाले सूत्रों की माने तो अब बातें काफी आगे निकल गई हैं। अब पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना है क्या, कब और कैसे होता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि राजनीति की पिच पर तमाम तरीके के स्पिन्स को चलने वाले, तमाम तरह की गुगली खेलने वाले अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपना दांव चला है। अशोक गहलोत इतनी आसानी से राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको स्पष्ट तौर पर बताया है कि बात सिर्फ अशोक गहलोत के राजस्थान में सीएम की कुर्सी छोड़ने की नहीं है, ये बात इससे आगे जाती है। दरअसल मसला ये है कि सचिन पायलट के आते ही राजस्थान की पूरी राजनीति बदल जाएगी। तमाम मंत्री जो अभी तक अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं और लंबे समय से वो राजस्थान में सत्ता में काबिज रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि निश्चित तौर पर तब सचिन पायलट के करीबियों को मौका मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान में अगला चुनाव सचिन पायलट के चेहरे पर ही होगा और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अशोक गहलोत अब राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का चेहरा नहीं रहे। इस बात को अशोक गहलोत कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि राजनीति में एक बार जो कुर्सी से उतरा वो उतर गया और उसके बाद में वापसी करना या वादे या वादा खिलाफी ये राजनीति में बहुत आम हो चुका है। लिहाजा ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि अशोक गहलोत किसी भी हालत में कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं। उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से कभी माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं, या खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अशोक गहलोत जो है वो इस पूरी बगावत के पीछे नहीं है। लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये हजम होने जैसी बात नहीं लगती है। अशोक गहलोत के इशारे के बिना उनके समर्थक विधायक जो हैं इस तरह का विरोध नहीं करेंगे और कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ नहीं जाएंगे। हालांकि अशोक गहलोत अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहते हैं। वो सामने सामने तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने ये जो जिद पकड़ी है या वो राजस्थान में बने रहना चाहते हैं, इसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी 2024 के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं उसको बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अंदरूनी घमासान को देखते हुए अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आने वाले दिनों में भी ये सियासी उठापटक खत्म नहीं होगी। एक तरफ कांग्रेस को खुद को रिवाइव करना है, खुद को खड़ा करना है, राहुल गांधी को बड़ा चेहरा बनाना है 2024 के पहले, और उसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल के बाद अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता के बागी तेवर बहुत ही परेशान करने वाले हो सकते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार मिले, ये राजस्थान का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात कह रहे हैं अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल।
शांति धारीवाल का यह कहना है कि शांति के साथ उन्होंने तमाम विधायकों की बातों को सुना। उनका कहना है जब सियासी संकट गहराया था, सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी, तब स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि आपको सरकार बचाने के लिए जो प्रयास करने हैं वो करने चाहिए। साथ ही साथ ये कहा गया था कि तोड़ने वाली ताकतों को दूर रखें। अब ऐसे ही चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखा जा रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल। इससे एक स्पष्ट संकेत जा रहा है कि राजस्थान में सचिन गहलोत को लेकर किस तरीके का माहौल बन रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है, हालांकि ये मीडिया सोर्सेस से खबर है कि सचिन पायलट से जब पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो उनका कहना है कि जितने भी विधायकों की जरूरत होगी इंतजाम हो जाएगा, सीएम तो बनाया जाए। राजस्थान की सियासत में ये स्थिति पहले भी बन चुकी है। उस वक्त सचिन पायलट से कुछ वादे किए गए थे। सचिन पायलट को यह आश्वासन दिया था कि आज नहीं तो कल आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके चेहरे पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि पिछले चुनाव में भी सचिन पायलट के चेहरे को आगे रखा गया था। अब अगर बात करें कांग्रेस के पुराने विधायकों की, तो सभी जानते हैं इस बात को कि यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो अशोक गहलोत ही नहीं, उनकी कैबिनेट के कई ऐसे पुराने मंत्री जो अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। लिहाजा ऐसे सारे मंत्री और विधायक अब इकट्ठा हो गए हैं और अशोक गहलोत को समर्थन कर रहे हैं। वो खुलकर ये नहीं कहते कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। ये स्थिति समझने जैसी है। दरअसल सचिन पायलट को लगातार राजस्थान का मुख्यमंत्री या कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने की वकालत होती रही है। राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं सचिन पायलट, और टीम राहुल के बचे खुचे सदस्यों में अब सचिन पायलट ही दिखाई देते हैं। लिहाजा राहुल गांधी की पार्टी में कितनी चलती है नहीं चलती है, इसका भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या कांग्रेस में वैसे भी टूट होना बिल्कुल तय माना जाए? यह सवाल इसलिए गहराता है क्योंकि सवाल पहले भी कांग्रेस के सामने आ चुका है। उस समय के सियासी संकट में राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने अकेले प्रयास नहीं किए थे, शीर्ष नेतृत्व ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए थे कि वो सचिन पायलट को बचा लें या मना लें, और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की थी। यानी राहुल गांधी की उस वक्त बात सचिन पायलट ने मान ली। सचिन पायलट ने राहुल गांधी का सम्मान रखा। शांति धारीवाल ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए सोनिया गांधी की ही चलेगी, वो जो कहेंगी वही माना जाएगा। लेकिन बाद में एक लाइन जोड़ देते हैं, गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसे राजस्थान का विधायक बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पष्ट संकेत है कि बात मानने के साथ साथ में शीर्ष नेतृत्व को एक धमकी भी दे दी गई है। कहा तो यह जा रहा है कि चलेगी सोनिया गांधी जी की, जो श्रीमती सोनिया गांधी कहेंगी वही होगा, जिसको कहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही जोड़ दे रहे हैं कि गद्दारी करने वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सचिन पायलट की तरफ इशारा है। ये सबको पता है कि शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में अगला चेहरा बने। वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि आगामी चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा जाए। और सियासी तौर पर देखा जाए तो इसके कई फायदे भी दिखाई देते हैं। हमने देखा है कि इस तरह के राजनीतिक समीकरण कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग राज्यों में आजमाए हैं, जहां पर कि चुनाव के एन पहले चेहरा बदलने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है उसमें काफी कमी आती है। सचिन पायलट एक युवा चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा रहे। पिछली बार भी चुनावी मैदान में उनका चेहरा सामने था। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। एक बार फिर अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी। कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरह का प्रतिसाद उन्हें मिल रहा है उससे राजस्थान की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, और राजस्थान में आम आदमी पार्टी या बीजेपी जैसी ताकतें ज्यादा मजबूत हों, और बीजेपी की ताकत तो बड़ी दिखाई दे ही रही है क्योंकि इस बार उनका मौका है। अगर राजस्थान की सियासत को देखें तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसी तरह का समीकरण चलता रहा है। पिछली बार निर्दलीय विधायकों ने जिस तरह से सफलता हासिल की थी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इन तमाम दलों को सीटें मिली थी, उससे यह भी स्पष्ट है कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। आम आदमी पार्टी ऐसे हर मौके की तलाश में रहती है। लिहाजा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर हुई है वहां पंजाब जैसी स्थितियां बन गई हैं, दिल्ली जैसी स्थितियां बन गई हैं, और आम आदमी पार्टी मुकाबले में खड़ी हो गई है।
एक खतरा यह है, दूसरा बड़ा खतरा यह है कि कहीं सचिन पायलट महाराष्ट्र की तरह राजस्थान में एकनाथ शिंदे ना साबित हो जाए, अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ वो जाकर एक अलग गुट ना बना लें और बीजेपी के समर्थन से सरकार ना बना लें, क्योंकि ये संभावनाएं पहले भी बन चुकी हैं राजस्थान में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सचिन पायलट का यह कहना कि जितने विधायकों की जरूरत होगी ले आएंगे, पहले सीएम बनाएं तो सही, इससे क्या इशारा ये हो रहा है कि उनके पास पर्याप्त समर्थन मौजूद है, किस तरह का आश्वासन उनको मिला है, क्योंकि ज्यादातर विधायक इस वक्त अशोक गहलोत के खेमे में दिखाई दे रहे हैं। क्या उनका नाम सामने आने के बाद खुद ब खुद सारे विधायक उनके पीछे आ जाएंगे? क्या वो कुछ राजनीतिक समीकरण अपनी पार्टी में बैठा लेंगे? कई सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। एक बात स्पष्ट है कि अशोक गहलोत बेशक खुद सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हों, माफी मांगने की बातें दिखाई देती हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व के अपमान से बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं, वो नहीं चाहते कि सोनिया जी और राहुल गांधी का अपमान हो, वो माफी मांग रहे हैं, इस तरह की खबरें भी मीडिया सोर्सेज से मिल रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद शांति धारीवाल या अन्य उनके जो करीबी नेता हैं वो स्पष्टता ये कह रहे हैं कि गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे, किसी हाल में सीएम नहीं बनने देंगे। स्पष्टता संकेत है सचिन पायलट को रोकने के लिए अशोक गहलोत का खेमा कुछ भी करेगा। वो नामांकन भी नहीं भर रहे हैं और कांग्रेस ने जो अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समिति बनाई है उसकी तरफ से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी तक उनके नामांकन पर, अशोक गहलोत के नामांकन पर कोई जानकारियां नहीं मिली हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए तो ऐसे में विधायकों को यह कहने का भी मौका मिल गया है कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं रहे हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही एक सबसे बड़ा दांव है जो अशोक गहलोत खेल सकते हैं कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ में जाएं ही ना, या फिर शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए बाध्य हो जाए कि वो उन्हें अध्यक्ष भी बनाए और राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बने रहने दे। अगर ऐसा होता है तो ये शीर्ष नेतृत्व के लिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। राहुल गांधी ने स्पष्टता संकेत दे दिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कि एक पद एक व्यक्ति की बात पर वो कायम रहेंगे और पद का मोह नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट संकेत था अशोक गहलोत को कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ने सचिन पायलट से जो भी वादे किए थे वो पूरा करने का भी समय आ गया है और अब सचिन पायलट का ये कहना कि उनके पास पर्याप्त विधायक हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अब राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए राजस्थान की सियासत में अब वो बैकफुट पर नहीं आना चाहते हैं। लिहाजा इस आशंका से, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, आशंका कांग्रेस के लिहाज से, संभावना बीजेपी के लिहाज से कि सचिन पायलट बीजेपी का समर्थन भी ले सकते हैं। हालांकि दूर की कौड़ी है, बहुत मुमकिन है कांग्रेस क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए कोशिश ये करे कि अशोक गहलोत मान जाएं, लेकिन अशोक गहलोत मानते नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उनका पूरा खेमा लामबंद हो गया है। एक बात और गौर करने वाली है कि यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी पहुंचे थे, लेकिन विधायक इकट्ठा हुए शांति धारीवाल के पास में। शांति धारीवाल खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कई घंटों तक विधायकों की बातों को सुना और उसके बाद में उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया कि किसी भी हालत में गद्दार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने दिया जाएगा। इससे ये भी साफ हो गया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों से मिलने के बजाय अपने ही कैबिनेट मंत्री या अशोक गहलोत के विश्वसनीय रहे लोगों से मुलाकात करना विधायक बेहतर समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिस समय पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी उस वक्त किस तरह हमें होटलों में रहना पड़ा था, हम एक दूसरे से संवाद करते थे। इससे ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने उस वक्त पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी, जिस तरह के आरोप अशोक गहलोत खेमे की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त भूचाल देखने को मिलेगा। सचिन पायलट पहले ही काफी लंबा इंतजार कर चुके हैं, उनसे किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लिहाजा इस बार भी यदि स्थिति वही रहती है तो सचिन पायलट कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। इसके इतर यदि अशोक गहलोत को फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो अपनी ताकत विधायकों के समर्थन से दिखाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत में सियासी भूचाल है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार खतरे में है। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर पार्टी नेताओं के बीच खींचतान जारी है।
सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? इस पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर उठे बवाल ने राजस्थान की सरकार को भी खतरे में डाल दिया है। हालांकि काफी उठापटक के बाद अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गया है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। और हो सकता है कि इस रेस में आपको नए चेहरे दिखाई दें। पहले तो यह तय माना जा रहा था कि अशोक गहलोत ही अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अब कुछ भी हो जाए अशोक गहलोत राजस्थान को नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या वो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले हैं? क्या वो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाएंगे? क्या वो पिछली बगावत की तरह एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व को दबाव में ले आएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर अशोक गहलोत नहीं तो कौन? आज हम आपको उन 6 नामों के बारे में बताएंगे जिन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि गहलोत का नाम आखिर बाहर क्यों होने की खबरें आ रही हैं, जबकि अब तक अध्यक्ष पद की रेस में वो आगे चल रहे थे। यहां तक कि यह भी माना जा रहा था कि गहलोत का अध्यक्ष बनना तो तय है। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच अब कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, या यूं कहें कि वो अपनी पसंद के ही मुख्यमंत्री को बनाना चाहते हैं। यानी उनकी 2 शर्तें हैं, या तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए, जैसा उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति एक पद वाली बात को इशारों में उन्होंने खारिज किया था कि पार्टी जितने पदों पर कहे उतने पदों पर मैं काम कर सकता। दूसरा यह है कि वो सचिन पायलट को किसी हालत में नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के आने के साथ में सिर्फ अशोक गहलोत बाहर नहीं होते हैं, बल्कि उनका पूरा मंत्रिमंडल बिखर जाएगा। आगामी चुनाव में भी सचिन पायलट का चेहरा सामने होगा। हालांकि पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट को लेकर आपको याद होगा किस तरह की हवा बनी थी। लगभग ये तय माना जा रहा था कि राहुल गांधी की टीम से अब सचिन पायलट सामने आने वाले हैं, लेकिन ऐन मौके पर अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी या बाजी पलट दी थी। लेकिन क्या सचिन पायलट अब भी बर्दाश्त करते रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। यह हुई बात राजस्थान की राजनीति की, जो सियासी उठापटक इस वक्त चल रही है। हालांकि बड़ी तादाद में लोग कमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत आंकड़ों के बाजीगर हैं, वो इस तरीके से दबाव में ला रहे हैं पार्टी को कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन उनके साथ है, सरकार बनाने की चाबी वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, बीजेपी क्या एक्शन लेगी, बहुत सारे सवाल इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने ये है कि भाई अब अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए उन 6 नामों के बारे में जिन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस लिस्ट में शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी जिन्होंने सवाल उठाए थे, और फिर कमलनाथ का नाम भी शामिल हो गया है। इनमें से कमलनाथ एक ऐसा नाम है जिन्होंने पहले कहा था कि वो मध्य प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अब कमलनाथ इस रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। मनीष तिवारी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे कि आप वोटर्स की लिस्ट को सार्वजनिक करें, तभी ये बिना दबाव के चुनाव हो पाएंगे, या फिर इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी। बहरहाल अब चुनाव को पारदर्शी दिखाना भी है और साथ में पारदर्शी चुनाव होना भी चाहिए, यही तो चुनौती है। नहीं तो राहुल गांधी तो सबसे बड़ी चॉइस है, सबसे पहली चॉइस है सभी नेताओं की, लेकिन राहुल गांधी के सामने 2 चुनौतियां। एक, गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष होना चाहिए। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष चुना गया है। बहरहाल इन दोनों चुनौतियों के बीच में अशोक गहलोत ने तीसरी चुनौती भी घुसेड़ दी है। उन्होंने राजस्थान में जो भूचाल ला दिया है, उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था, जो मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है उस पर पानी फेर रहे हैं अशोक गहलोत। सूत्रों की माने तो राजस्थान में सियासी संकट से पहले मुकाबला अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर नजर आ रहा था, मगर अब स्थितियां बदल गई हैं। बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस के कई नेता अपनी किस्मत आजमाने के मूड में दिख रहे हैं। अब सबसे पहला नाम शशि थरूर का बचता है, क्योंकि पहले शशि थरूर और अशोक गहलोत 2 नाम थे। अशोक गहलोत को रेस से बाहर बताया जा रहा, कह नहीं सकते, अभी देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन शशि थरूर अब वो नाम है जो पहले से रेस में है। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की रेस में सबसे आगे हैं। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनकी कई किताबें लोकप्रिय हुई हैं। दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने का संकेत पहले ही दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर आला कमान उन्हें कहेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के भी चुनाव लड़ने की संभावना है। फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और कमलनाथ का नाम तो अब सामने आ ही रहा है।
साथ ही साथ में कमलनाथ ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में प्रदर्शन किया है, उससे ये तो स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई फिर से खड़ा कर सकता है तो वो कमलनाथ है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर फिर वापसी करेंगे चुनाव के दौरान, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका को फिलहाल वो किनारे रखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने ये बात एक बार कही है। उन्होंने कहा था कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं, लिहाजा वो अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं। लेकिन अब बदले हालात में वही सबसे मजबूत कैंडिडेट दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक इस बारे में वो बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कई साथी इस चुनाव को लड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसी चर्चाएं थी कि कांग्रेस नेता कमलनाथ चुनाव लड़ने को लेकर अपनी दावेदारी जता सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच कमलनाथ ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। अब बताया जा रहा है कि वो राजस्थान में पार्टी के अंदर मचे सियासी घमासान के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका, एक संकट मोचक की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने राजस्थान में अपने विधायक दल की बैठक रविवार को सीएम अशोक गहलोत के जयपुर स्थित आवास पर बुलाई थी, लेकिन बैठक शुरू नहीं हो पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। अब अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति देखी जाए और दक्षिण में कांग्रेस का चेहरा देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हिंदी बेल्ट या फिर लोकप्रियता के लिहाज से, चेहरे के लिहाज से कई नाम जो जैसे कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ये नाम थोड़े से आगे दिखाई देते हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आती है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपको हर जगह दिखाई देंगे। राजस्थान क्राइसिस में भी अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में उछल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के काफी सीनियर नेता हैं। मौजूदा वक्त में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। फरवरी 2021 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं यूपीए सरकार में रेलवे से लेकर कई मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं। और कर्नाटक का चुनाव हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को वापसी करनी है, खड़गे वहां का चेहरा है, तो हो सकता है कि देखिए आप सब चेहरे हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश का चेहरा, अशोक गहलोत राजस्थान का चेहरा, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक का चेहरा, तो ये इन चेहरों को भी मजबूती देना है, इसलिए इनके नाम सबके आगे चल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल हैं, केसी वेणुगोपाल भी अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी में आ गए। सूत्रों की माने तो वो भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। मनीष तिवारी, कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी, उनके नाम की अटकलें हैं। सूत्रों की माने तो मनीष तिवारी भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल नामांकन भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है। फैसला हो जाएगा कि कौन कौन इस पद के दावेदार हैं। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत का नाम हटने की खबरें आ रही हैं। अब गहलोत कैंप के आपदा एवं राहत प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि अशोक गहलोत ही सीएम रहेंगे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं भरा है। जब वो नामांकन कर दें तब सीएम पद पर बात होनी चाहिए। तो वहीं गहलोत कैंप के एक और मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहिए। उन्होंने सचिन पायलट को इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि क्या ये पता नहीं है कि पार्टी के कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश रची थी। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। ऐसे लोग पार्टी को कमजोर बना सकते हैं। हालांकि इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि मेरी बात सांसद राहुल गांधी से हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे यानी गहलोत से कहा था कि इस बार गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। अशोक गहलोत ने इशारों में कह दिया था उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान की सीएम की कुर्सी छोड़ने से बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत बहुत स्पष्ट तौर पर समझी जा सकती है। राजस्थान में सीएम पद की कुर्सी छोड़ने का मतलब है राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा जो अशोक गहलोत रहे हैं उस पहचान को भी छोड़ देना। सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ी है। हालांकि विधायकों के लिहाज से देखा जाए तो अब भी संख्या बल में अशोक गहलोत भारी पड़ जाते हैं हर बार, लेकिन सचिन पायलट की जो कोशिशें रही जमीन पर या लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में लोकप्रियता बढ़ाने की, वो कारगर सिद्ध हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा करीबी राहुल गांधी का बीजेपी के साथ में है। सचिन पायलट को भी एक झटका नहीं लगेगा, एक छोटा सा मौका आएगा और वो जा सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन बदले हुए हालात में क्या क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों में से किसी एक को चुनना, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो अब देखते हैं कि इस पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। इस सबके बीच में कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में अशोक गहलोत का नाम हटने के बाद में ये नाम चर्चा में आ गए हैं जिनका हमने जिक्र किया। इनमें कमलनाथ, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी जो कि विरोध कर रहे थे, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो हर जगह आपको आगे दिखाई देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार।